ये कहानी पाकिस्तान के कराची शहर के लियाकताबाद कब्रिस्तान की है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। जहां एक व्यक्ति ने अपनी हवस को शांत करने के लिए 48 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस घिनौने कृत्य में उसका एक दोस्त भी शामिल था जो कब्रिस्तान में काम करता था, लेकिन दोस्त की मौत के बाद उसने अकेले ही इस अपराध को अंजाम दिया। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है, कि कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे दरिंदगी कर सकता है। इस अपराध के खुलासे ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया और सभी ने अपराधी के लिए सख्त सजा की मांग की। आज की कहानी में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दरअसल 31 अक्टूबर 2011 की शाम कराची पाकिस्तान के लियाकताबाद कब्रिस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उस शहर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है, क्या इस हद तक दरिंदगी कर सकता है। दोस्तों, शाम का वक्त था, अंधेरा धीरे धीरे कब्रिस्तान पर छा चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले कुछ लोग बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे। अचानक एक आदमी बदहवास चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास आता है। उसके चेहरे पर भय डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पूरा कांप रहा था और वह इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वह बस बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद अन्य लोगों की भी गिगी बन गई। एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का समय, इन सब के बीच इस तरह की घटना ने उनके दिलों में दहशत भर दी। डर के बावजूद वे लोग उस आदमी को लेकर कब्रिस्तान के अंदर गए। वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। एक कब्र का हिस्सा खुला हुआ था और वहां का पत्थर का जो स्लैब होता है वो हटा हुआ था। ये देखकर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। जब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने जो बताया वह सुनकर सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उस आदमी ने अपना नाम मोहम्मद रियाज बताया। वह मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा ज़िले का रहने वाला था। सरगोदा से कुछ साल पहले वह रोज़गार की तलाश में कराची आया था। कराची आने के बाद वह इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता रहा। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कहीं मजदूरी करता, लेकिन कोई स्थायी नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बजीरा नाम के एक व्यक्ति से हुई। बजीरा लियाकताबाद के कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई और बजीरा ने रियाज को कब्रिस्तान में ही काम दिलवा दिया। रियाज ने कब्रिस्तान में काम करना शुरू कर दिया और बजीरा के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। कुछ दिनों बाद रियाज ने नोटिस किया कि बजीरा शाम के वक्त कुछ अजीब हरकतें करता है। वह देखता है कि जब भी किसी ताजी लाश को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, बजीरा रात में उस कब्र के पास जाता है, उसे खोलता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आकर कब्र को वैसे ही बंद कर देता है जैसे पहले थी। रियाज ने कई दिनों तक ये देखा, लेकिन एक दिन उसने बजीरा से पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्यों करता है। बजीरा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने रियाज को सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वह कब्रों से महिलाओं की लाशें निकालकर उनके साथ में दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, अपनी हवस को मिटाता है। ये सुनकर रियाज पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर बजीरा ने उसे भी इस काम में शामिल कर लिया। दोनों शाम के वक्त दफनाई गई लाशों पर नज़र रखते। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अगर वह लाश किसी महिला की होती तो उस पर चादर डाली जाती है। ये चादर दोनों के लिए एक संकेत होती थी कि वह लाश किसी महिला या लड़की की है। दोनों उस लाश के दफनाए जाने के बाद अंधेरा होने का इंतजार करते और फिर रात में उस कब्र को खोदते, लाश के साथ अपनी हवस पूरी करते और कब्र को वैसे ही बंद कर देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद बजीरा की मौत हो गई। वह नशे का आदी था और ड्रग्स लेता था, जिससे उसकी सेहत खराब हो गई और वह मर गया। लेकिन बजीरा की मौत से रियाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ये घिनौना काम अकेले ही जारी रखा। वह शाम के वक्त दफनाई गई ताजी लाशों को निशाना बनाता और उनके साथ दुष्कर्म करता। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इस कहानी से पर्दा तब उठा जब 31 अक्टूबर 2011 की शाम
एक युवा लड़की की लाश को कब्रिस्तान में दफनाया गया। रियाज ने उस लाश पर भी नज़र रखी। जब रात हुई, लोग कब्रिस्तान से चले गए तो वह हमेशा की तरह कब्र के पास गया। उसने खोला और अंदर चला गया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जब वह लाश के साथ अपनी हवस मिटा रहा था तो उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि लाश की आंखें खुली थीं और उनमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। ये देखकर रियाज के होश उड़ गए और वह चीखने लगा और डर के मारे वह वहां से भाग खड़ा हुआ। डरे हुए रियाज ने अपने सहकर्मियों को पूरी घटना बताई। वे उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए, जहां उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसने 48 महिलाओं की लाशों के साथ दुष्कर्म किया है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। रियाज को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू हुई। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोग इस घिनौने अपराध को लेकर आक्रोशित हो गए और रियाज को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। और जब मामला अदालत में पहुंचा, जहां रियाज के खिलाफ 48 मामलों में अलग अलग सुनवाई हुई, अदालत ने रियाज को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई, लेकिन अभी भी कुछ मामलों का फैसला आना बाकी है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। ये घटना न केवल कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। इसने समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सोचने का समय है। इस घटना ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे हम अपने समाज को सुरक्षित और मानवता के मूल्यों पर आधारित बना सकते हैं। लियाकताबाद कब्रिस्तान की ये घटना इंसानियत के लिए एक काले धब्बे की तरह है। ये कहानी उन घिनौने अपराधों की याद दिलाती है जो इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। रियाज का अपराध भले ही सजा की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन ये घटना हमेशा समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में याद रखी जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।